नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हम राजस्थान के खारे पानी की झीलों की चर्चा कर चुके थे और आज हम राजस्थान के मीठे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे। कल मैं आपको उसकी एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी ट्रिक लेके आई थी। आज मैं आपको कुछ एक अलग तरीका बताने वाली हूँ जिसमें आप मीठे पानी की झीलें उस तरीके से याद कर लोगे तो भूलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। चलो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं। तो पहली झील आपकी जयसमंद। दूसरी झील आपकी राजसमंद। तीसरी झील आपकी आना सागर। चौथी झील आपकी उदय सागर। अब इसमें वो तरीका कैसे आजमाना है आपको, वो तरीका आजमाना आपको जैसे इन दोनों में संबंध सेम दिख रहा है तो आप इन दोनों झीलों को साथ में लेके चलना है, जयसमंद और राजसमंद झील को। फिर ये दोनों स्वर से प्रारंभ हो रही है तो इन दोनों झीलों को साथ में लेके चलना है, आना सागर और उदय सागर। क्लियर? जयसमंद राजसमंद, आना सागर उदय सागर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर कैवरण की झीलें देखते हैं हम। तो कैवरण की हमारी झील हो गई कोलायत, गजनेर, गेब सागर, गढ़सीसर। अब ये आपकी कैवरण, ये कैवरण का अक्षर है, ये भी कैवरण का और ये भी कैवरण का। तो कैवरण की 4 जिले हैं, कोलायत, गजनेर, गेब सागर और आपकी गढ़सीसर। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं तो इन चारों झीलों को एक साथ पढ़ना। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे च वर्ग में कोई झील नहीं है, ट वर्ग में कोई झील नहीं है। अब हमारे त वर्ग में 2 झीलें हैं। एक झील है आपकी नक्की झील, और 10वीं झील आपकी नवल सागर। नक्की झील और नवल सागर झील, दोनों झीलों को आपको साथ में लेके चलना है। तो ये आपकी नक्की और नवल सागर हो गई। अब हम प वर्ग की झीलों की बात कर लेते हैं। पिछोला, आपकी पुष्कर, आपकी बालसमंद, और आपकी मोती झील। इन चारों झीलों को पिछोला, पुष्कर, बालसमंद और मोती झील, चारों झीलों को एक साथ पढ़ना। ये प वर्ग की झीलें हैं। ठीक है, आनंद आया कि नहीं? अगर आनंद आया है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार क्लास देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि कोई भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम इन झीलों को विस्तार से देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले हम जयसमंद झील की बात करूं। जयसमंद, आपकी जयसमंद झील, जयसमंद। अब जयसमंद झील, इसका निर्माण 1687 से निर्माण 1687 से 91 ईस्वी तक जय सिंह ने करवाया, जय सिंह ने। ठीक है। जयसमंद झील है कहाँ? आपके उदयपुर में, उदयपुर में। तीसरी बात, यहाँ 7 बड़े टापू हैं, 7 बड़े टापू है। सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू बाबा का बागड़ा, बागड़ा। और सबसे छोटा टापू प्यारी है, प्यारी। ठीक है। इसका निर्माण 1687 से 91 तक जय सिंह ने करवाया था, उदयपुर में करवाया था। 7 बड़े टापू है, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बागड़ा है और सबसे छोटा टापू प्यारी है। ठीक है। और बात आप देख लीजिए इसमें कि यह 2 नदियाँ गिरती है, नदियाँ सीसारमा, सीसारमा और बूजड़ा। यहाँ का जो पठार है, पठार लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार इसी के किनारे हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जो इसमें सीसरमा और बुजरा नदियाँ गिरती है और यहाँ लसाड़िया का पठार स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी राजसमंद झील है, राजसमंद। यह आपके राजसमंद जिले में है, राजसमंद में, राजसमंद झील। यह आपकी राजसमंद जिले में राजस्थान की एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। इस झील के किनारे निर्माण राज सिंह, यहाँ 25 शिलालेखों पर
25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति अंकित है। राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और यहाँ कुंवारी सती गेवर माता का मंदिर है। यहाँ कुंवारी सती घेवर माता का मंदिर है। अब देखो, राजसमंद झील राजसमंद में है और राजस्थान की एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है, झील के नाम पर ही जिले का नाम पड़ा है। निर्माण राज सिंह ने। यहाँ 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति अंकित है और राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ कुंवारी सती घेवर माता का मंदिर भी है। अब आपकी आना सागर झील। आना सागर झील ये आपके अजमेर में है। अजमेर। निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। यहाँ जहांगीर ने सुभाष उद्यान दौलत बाग और शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण कराया है। आना सागर जिला आपके अजमेर में है। इसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया है। जहांगीर ने इस झील के किनारे सुभाष उद्यान, जिसे दौलत बाग भी कहते हैं, का निर्माण करवाया है। शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण कराया है। अब आपकी कोलायत झील। ये झील आपकी बीकानेर में है। यहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि
का आश्रम है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला बावन घाट बने हैं प्लस दीपदान होता है। देखो इस झील की क्या खासियत है। कोलाय झील आपके बीकानेर में है। जो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है ना, उनका आश्रम इसी झील के किनारे हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, 52 घाट बने हुए हैं और दीपदान होता है कार्तिक पूर्णिमा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब आपकी नक्की झील, नक्की ये आपके माउंट आबू में है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये माउंट आबू में और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।